स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार न्यूज रूम के वीडियो में। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसको कि लगभग हम रोज ही लेकर आते रहते हैं और जिस सीरीज में हम आपसे बात करते हैं मार्वल डीसी से रिलेटेड जितने भी सभी न्यूज चलते रहते हैं या फिर र्यूमर्स जो भी आती रहती हैं, सभी न्यूज को ही डिस्कस करते हैं ताकि आप इन सभी न्यूज से ही अपडेटेड रह जाएं। इसलिए अगर आप इन सभी अपडेट को आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को जैसे भी कंटिन्यू करना, जहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं मिस्टर फैंटास्टिक और वांडा के बीच की एक फाइट के लीक के बारे में और हम आपसे बात करेंगे कि बैरी क्योगन आखिरकार क्यों अरेस्ट हुए। तो सभी डिटेल्स को अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी चैनल की कंटेंट अगर पसंद आती है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर देना। खैर और आपका ज्यादा समय ना बात करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पी ईस्टर डे के बारे में, जहां पर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसको क्यों ही मनाया जाता है, लेकिन काफी सारे एमसीयू के बंदों ने भी इसको मनाते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी को जाहिर किया है, जहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी आप इसके ही पोस्ट में देख पाएंगे, यानी कि वो भी एक बनी के कॉस्ट्यूम में रहकर अपने पोस्ट को डाले हैं। जहां पर मुझे तो देखकर काफी ज्यादा ये फनी लग रहा है, क्योंकि जैसे हमने उनके सीरियस कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा था तो उनको ही रियल लाइफ में ऐसे रूप में देखकर मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। साथ ही साथ विजन के कैरेक्टर को जो मार्वल में प्ले करते हैं उन्होंने भी इस डे को सेलिब्रेट करते हुए सोशल मीडिया पर ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन आपको अगर पता है कि इसका ही एक कैरेक्टर था जो कि व्हाइट विजन के नाम से जाना जा रहा था, जिसको कि वांडा विजन के एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस कैरेक्टर के बारे में आखिरकार क्या हुआ इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब पॉल बेटनी को ही इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमारे एंड्रू गारफील्ड बनने की ही कोशिश की, जहां पर काफी बार उन्होंने हाँ भी कहा और काफी बार उन्होंने ना भी कह दिया था। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमें कंफ्यूज करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि मैं इसके बारे में कोई भी चीज नहीं कहना चाहता, जहां पर क्या इसका रोल आगे कोई मूवी में हो सकता है या फिर हमारी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में ही इसका कोई रोल होगा, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता ही है। यानी कि उनके स्टेटमेंट बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग है हम सभी फैंस को ही गुमराह करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि व्हाइट विजन का फ्यूचर आखिरकार क्या होने वाला है और क्या वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में भी अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिख कर बताना। तो बात करते हैं एक और सीरीज मून नाइट के बारे में, जहां पर इसके एपिसोड 3 के ही पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है, जो कि सीधा सीधा ही एपिसोड 3 के एंड से ही जुड़ा हुआ था। और बात करें एपिसोड 3 के ही एक मिस्टेक के बारे में, तो मुझे पता नहीं कि आपने इस वाली चीज को नोटिस किया या फिर नहीं किया, लेकिन जब स्ट्रीट के सीन में एक चेजिंग के सीन को ही फिल्मा जा रहा था या फिर इस वाले एपिसोड में ही हमें दिखाया गया था, तो वहां पर ही प्रोडक्शन से एक गलती हो गई थी, क्योंकि क्लियरली हम राइट साइड में एक कैमरामैन को स्पॉट कर पाएंगे जो कि मार्वल के नजरों में तो बच गया था लेकिन सोशल मीडिया के नजरों से नहीं बच पाया। खैर बात करते हैं मार्वल के ही अपकमिंग कैरेक्टर वुल्वरीन के बारे में, जहां पर बहुत सारी र्यूमर भी ऐसे जुड़ी हुई थी कि ये वाले एक्टर इसको प्ले करेंगे या फिर वो वाले एक्टर इसको प्ले करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन से एक्टर इसको प्ले करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास छोटे मोटे हिंट की तरह आ रही है, जहां पर सैंड्रा बुलोक नाम के ही एक एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरेस्ट जताई है और उन्होंने ये कहा है कि उनके नजरों में तो डेनियल रेडक्लिफ ही एक परफेक्ट सी वुल्वरीन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बने हैं। जहां पर बहुत दिनों पहले भी ऐसे र्यूमर आई थी कि डेनियल रेडक्लिफ, यानी कि जिन्होंने कि हमारे हैरी पॉटर के मूवी में हैरी पॉटर का किरदार प्ले किया था, उनको ही ऐसे र्यूमर किया जा रहा था कि वो वुल्वरीन के कैरेक्टर में आ सकते हैं। जहां पर इसके बारे में आपके क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। थोड़ा सा बात करते हैं नो वे होम के ही रिकॉर्ड्स के बारे में, जहां पर नो डाउट मूवीज ने पेंडेमिक के टाइम पर भी बॉक्स ऑफिस पे कितने भी ज्यादा छपरे फाड़े थे और बहुत सारे अवार्ड्स भी इसने अपने नाम किए थे, लेकिन अभी भी ऐसा एक रिकॉर्ड टूट चुका है जिसको कि हमारे मूवीज ने ही नहीं तोड़ा है, बजाय इसके एक बंदे ने इसको तोड़ा है। जहां पर रोमिरो एलानिस नाम के ही एक बंदे ने नो वे होम के मूवी को 292 टाइम्स देखकर ही रिकॉर्ड सेट किया है और पिछले टाइम कोई मूवी को देखते हुए रिकॉर्ड इन्होंने ही बनाया था, जहां पर पिछले मूवीज इन्होंने एंड गेम को देखते हुए 191 टाइम्स तक देखा था। और नो वे होम से याद आया टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन के ऊपर भी एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसको कि एसआरडी नाम के एक सोर्स ने कंफर्म किया है, जहां पर हम सभी को पता है कि ऐसा भी रूमर चल रही है कि टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में अपीयर हो सकते हैं। तो इसी वाले सोर्सेस ने ही इसी वाले रूमर को ब्रेक करते हुए ये कंफर्म किया है कि कुछ भी हो जाए, कोई सा भी कैरेक्टर इस मूवी में अपीयर हो जाए, लेकिन टॉबी मैगुइर का स्पाइडरमैन मूवी में अपीयर नहीं होगा।
लेकिन इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। और मुझे अगर आप इसके बारे में पूछो तो मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है कि वो मूवी में अपेयर होंगे, लेकिन दूसरी रिपोर्ट आती है कि वो मूवी में अपेयर नहीं होंगे। तो इससे मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो ऐसे में मैंने हाथ तो खड़े कर दिए हैं, मूवी में जैसा दिखाया जाएगा उसको ही मैं एंजॉय कर लूंगा। खैर बात करते हैं बाकी सभी न्यूज़ के बारे में। सभी को पता है क्राब द हंटर की भी एक सोलो मूवी डेवलप हो रही है, जो कि सोनी के बैनर के अंडर हो रही है, जहां पर हमें बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका है। लेकिन उन्हीं सभी कास्ट के बीच और एक कैरेक्टर भी कंफर्म हो चुके हैं, जिनका नाम लेवी मिलर है। जी हाँ, ये रियल लाइफ कैरेक्टर है, यानी कि एक एक्टर है जिसके बारे में ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है कि इन्होंने भी क्राब द हंटर की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से किरदार को ये प्ले कर सकते हैं। तब तक हम दूसरे न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ जुड़ी है जिसको कि आप थंबनेल पर ही देखे होंगे, यानी कि बैरी क्यूगन के ही एक्टर के बारे में, जहां पर इन्होंने ही इटरनल में एक इटरनल का कैरेक्टर प्ले किया था, और बैरी क्यूगन ही बैटमैन 2 में भी जोकर का किरदार प्ले करने वाले हैं। तो हमारे पास एक दुखद सी ऐसी खबर निकल कर आई है कि उन्होंने ड्रग्स लेकर पब्लिकली काफी ज्यादा कांड करे थे, जिनके खातिर ही उनको गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और ये पर्सनल लाइफ से ही जुड़ी हुई है, जिसके बारे में सजा देना तो बनता है। तो मुझे नहीं पता कि अगर कोई एक्टर अच्छा या फिर बुरा हो, लेकिन पब्लिकली अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज की है जिससे कि पब्लिक को काफी ज्यादा दिक्कतें आई है, तो मुझे तो लगता है कि उनको सजा देना बनता है। बात करते हैं नेबुला की एक्ट्रेस कैरन गिलन के बारे में, जहां पर एक इंटरव्यू में उन्होंने गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी का थोड़ा बहुत हिंट दिया है, और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि नेबुला के कैरेक्टर भी इस वाले मूवी में अपीयरेंस देती हुई नजर आएगी, यानी कि इस मूवी में उनका रिटर्न होगा। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी चीज जोड़ी थी कि इसी वाले मूवी में उनका कैरेक्टर का काफी ज्यादा मेजर चेंज होने वाला है। ये कोई अपीयरेंस हो सकता है या फिर एट्रीब्यूट भी हो सकता है। फाइनल 4 न्यूज में बात करते हैं इस साल की ड्रॉप होने वाली मार्वल की सबसे हाइप मूवी के बारे में, यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में, जहां पर इसी का ही एक फोटो निकल कर आया है, जिसको कि देखकर बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि असल में ये वाला कैरेक्टर कोई सुप्रीम आयरन मैन नहीं होगा, बजाय इसके हमारे कैप्टन मार्वल का ही वेरिएंट होने वाला है। जहां पर आप भी अगर इस वाले फोटो में चेस्ट पर थोड़ा सा गौर करो तो आपको भी चेस्ट पर एक स्टार शेप भी देखने को मिलेगा, जो कि कैप्टन मार्वल की केस में दिखाई जाती है। और वैसे भी इसके सूट के वही सारे डिटेल्स को भी आप थोड़ा सा कैप्टन मार्वल से ही मैच कर पाएंगे, जो कि क्लियर ही बता देती है कि असल में ये सुप्रीम आयरन मैन नहीं, बजाय इसके कैप्टन मार्वल का ही कोई वेरिएंट होने वाला है। फिर बात करते हैं न्यू टीजर ट्रेलर में हमें जिस वाली इंट्रो को दिखाया गया था, उसी वाले इंट्रो में काफी सारे बंदों ने इसी वाले फिगर को भी स्पॉट किया था, जो कि एक इविल स्माइल देती हुई नजर आती है, जिसको कि देखकर लोगों ने ऐसे स्पेकुलेट किया था कि हो सकता है ये मेफिस्टो का स्माइल हो। काफी सारे बंदों ने ऐसा भी स्पेकुलेट किया ये किथोन या फिर नाइटमेयर हो सकता है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि इस वाले मूवी में कौन सा विलन देखने को मिले, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। लेकिन आपके विजन को और भी ज्यादा आप क्लियर करना चाहते हो तो हमने सुबह एक वीडियो को ड्रॉप किया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि नाइटमेयर का कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है इस मूवी में अपीयरेंस होने के लिए। तो उस वाले वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लेना। तब तक हम बात करते हैं डार्क होल की किताब के बारे में, जहां पर लोग सिर्फ वैसे स्पेकुलेट कर रहे थे कि डार्क होल की किताब का इस मूवी में काफी बड़ा रोल होने वाला है, जिस चीज को ब्रेक करते हुए डायरेक्टर ने ही कंफर्म कर दिया है कि जैसे आप सभी इमेजिन कर रहे हो कि डार्क होल की किताब को इस मूवी में दिखाया जाएगा, उससे कहीं बड़ी डार्क होल की किताब का रोल होने वाला है, जहां पर हम सभी ने भी इस चीज को काफी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। अगर आप हमारी वीडियोस अगर फॉलो करते हो तो आपको बेटर से पता ही होगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को जैसे भी सब्सक्राइब कर देना इन्हीं सभी चीजों को पहले से ही अपडेटेड हो जाने के लिए। फिर बात करते हैं आज की इस वाले वीडियो की फाइनल न्यूज के बारे में, जो कि थोड़ी सी हॉरर एलिमेंट भी इस मूवी में लाएगी। जी हाँ, आप सभी ने भी स्पाइडरमैन 2 में वही वाले सीन को तो देखा ही होगा, जिस सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस के ही टेंटिकल को काटने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी के टाइम पर टेंटिकल्स बौखला जाते हैं और जितने भी सभी डॉक्टर होते हैं उन्हीं सभी को कुत्तों की तरह मारता है। तो उसी वाली सीन को ही हम कुछ इसी वाले मूवी में देखने वाले हैं, जहां पर टेंटिकल के जगह मिस्टर फैंटास्टिक के ही लिम्स को दिखाया जाएगा, जहां पर मूवी में इस सीन को ही थोड़ा बहुत ट्रिब्यूट की तरह दिया जाएगा और मिस्टर फैंटास्टिक के वही वाले सभी फैले हुए आर्म्स और वांडा के बीच की एक फाइट को दिखाया जाएगा, जहां पर इसी वाले सीन की तरह ही हमें वाइब आएगी और काफी ज्यादा हॉरर एलिमेंट भी इसमें डाला जाएगा।
और ये फाइट वही वाली इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर पर ही टेक प्लेस करेगी जिसके बारे में रूमर्स आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो सभी न्यूज़ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।